देख ये है कि प्रश्नावली 10.3 यानी 10.3 अध्याय 10 वृत्त वाला, ठीक है। कक्षा 9 का रखे एनसीईआरटी बोर्ड जेसीईआरटी बोर्ड। पहला सवाल क्या कहता है, वृत्तों के कई जोड़े यानी युग्म खींचिए, ठीक है। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। माने क्या कहता है, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए कहता है, ठीक है। एक जोड़ा खींच ली तो इस तरीका से खींच ली, तो कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं उसके देखेंगे, ठीक है। यानी 0 बिंदु उभयनिष्ठ हैं, ठीक है। दूसरा में देखो, इकर में देख, इकर में एक उभयनिष्ठ है, एक बिंदु उभयनिष्ठ है, ठीक। उकर में एक उठन, इकर में एक होलक। अब तीसरा में देख, इकर में 2 बिंदु उभयनिष्ठ है, यानी उभयनिष्ठ मतलब दुइयों में है, ठीक है। यानी उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 है, यही गलत उत्तर। दूसरा में देख, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। तो देख, एक वृत्त है, यानी वृत्त पर 2 जीवाएं ए बी और सी डी खींचे, ठीक है। ए बी से जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक कौन है, पी क्यू है। जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचिए कहता है, ठीक है। ठीक है, यानी रचना केंद्र को ज्ञात करने के लिए बोला है ना। 2 जीवा दिल है तो ए बी से लंब से देख, एगो चाप ले ले, दुइयों से तनी बगरा करके लेला है ना, आधा से अधिक तनी सन करके ऊपर नीचे 2 बट काटे रुके मिलाए दे पल्लू के हमर लंब समद्विभाजक, ठीक है। ये 90 डिग्री कर भी हो जाए, बीचों बीच काटी भी, यानी ए बी कर हो गलक और सी डी कर एगो हो जाई। सी डी कर भी उसने लंब समद्विभाजक इन्ने से काट ली, फिर उन्ने से काट ली, डी बिंदु से एक धर, फिर सी बिंदु से एक धर ऊपर एक धर नीचे, ठीक है। अब ओके मिलाए दे, अब ओके हमें मिलाए दे, टू 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 करते आर एस खींच दे, ठीक है। देख आर एस खींचा गया, यानी मान लीजिए ये लंब समद्विभाजक एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो अतः बिंदु ओ दिए गए वृत्त का केंद्र होगा, ओ ही कर केंद्र हो जाए बस। तीसरा सवाल क्या कहते हैं, यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। यानी उसका केंद्र जो है उभयनिष्ठ जीवा जो है उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित है, पापा, यानी 2 बट से 90 डिग्री। देखिए क्रम का 2 वृत्त देल है नहीं, ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है, ए बी उभयनिष्ठ जीवा है। हमें सिद्ध करना है दोनों वृत्त के केंद्र उभयनिष्ठ जीवा ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, यानी कोण ए ओ एम ए बराबर कोण ओ डैश एम ए बराबर 90 डिग्री, यानी एम ए बराबर एम बी, ठीक है। रचना में देखें, केंद्र ओ और बिंदु ए को जोड़े, ठीक है। केंद्र ओ और बिंदु बी को भी जोड़े, केंद्र ओ डैश और बिंदु ए को जोड़े, ठीक है। 3 4 सबको जोड़ दिली, देख क्या कर है, ठीक है। मैं क्या करूँ, ए ओ डैश और बी ओ डैश में 2 त्रिभुज में देख, ए ओ डैश और बी ओ डैश, ए ओ ए बराबर सॉरी ए ओ बराबर बी ओ वृत्त की त्रिज्या है, और ओ डैश बराबर ओ डैश, ये तो उभयनिष्ठ है, दोनों में है। और ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो तीनों एस 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 से सर्वांगसम हो गया, यानी त्रिभुज ए ओ डैश सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ डैश, किस नियम से, एस 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 नियम द्वारा, यानी कौन ए ओ डैश बराबर कौन बी ओ डैश, ये कौन हो गया, सिपिसिटी नियम से, है नहीं। यानी ए तो सीधे उनके केंद्र को उभयनिष्ठ जीवा लंब समद्विभाजक पर स्थित, यानी कौन ए ओ एम बराबर कौन बी ओ एम, ए ओ एम बराबर कौन बी ओ एम, बस समीकरण नहीं हो गया, है नहीं। अब त्रिभुज ए ओ एम और त्रिभुज बी ओ एम में, ए ओ एम और बी ओ एम में, ए ओ बराबर बी ओ वृत्त की त्रिज्या हो गया, कौन ए ओ एम बराबर बी ओ एम, ये तो समीकरण पहला से हम एक कर ली, ओ एम बराबर ओ एम, ये उभयनिष्ठ है, तो एस ए एस से द्वितीय सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज ए ओ एम सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ एम एस ए एस नियम से, यानी तो त्रिभुज ए ओ एम सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ एम
तो एम बराबर बी एम सीपीसीटी से, ठीक है। एम बराबर बी एम और बी एम तो ये बराबर ही अलग सीपीसीटी से। तो अब हम लोग को क्या करना है, यानी दोनों वृत्त के केंद्र जो है उभयनिष्ठ जीवा ए बी के समद्विभाजक है। तो सीधे गलत है, नहीं लंब भी है और समद्विभाजक है। सीपीसीटी से कौन ओ एम ए बराबर कौन ओ एम बी, ओ एम ए बराबर ओ एम बी, यानी 180 डिग्री समीकरण दूसरा है गलत की। तो ओ एम ए बराबर कौन ओ एम बी, तो 180 डिग्री होता है ना रैखिक युग्म से। हाँ, तो जब दुइयो बराबर है तो 90 डिग्री के रही गलत, यानी लंब भी है गलत और समद्विभाजक भी है गलत, तो सिद्ध भी है गलत हमार। यानी कोण ओ एम ए जोड़ कोण ओ एम ए दुइयो बराबर 180 डिग्री, तो दो कोण ओ एम ए बराबर 180 डिग्री, तो कोण ओ एम ए बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री। यानी दुइयो बराबर है तो एक बदले में दुई को लिख सकते, यानी ओ एम बी भी 90 डिग्री, यानी ओ एम ए बराबर 90, ओ एम बी बराबर 90 डिग्री, यानी ओ एम लंब ए बी। तो वृत्त का केंद्र ओ उभयनिष्ठ जीवा ए बी पर लंब है, सिद्ध हो गया। वृत्त क्योंकि कोण ओ एम ए बराबर 90 डिग्री हो गया है नहीं, तो कोण ओ एम ए जोड़ कोण ओ डैश एम ए डैश बराबर 180 डिग्री ही नो वाला कर ले, एक भी रखिए क्योंकि यानी 90 डिग्री जोड़ कोण ओ डैश एम ए बराबर 180 डिग्री, यानी कोण ओ डैश एम ए बराबर 180 माइनस 90, यानी ओ डैश एम ए भी 90 डिग्री हो गया। तो ओ डैश एम लंब है ए बी पर, यानी वृत्त का केंद्र ओ डैश जो है ना वो उभयनिष्ठ जीवा ए बी पर लंब है। दोनों वर्ष से सिद्ध हो गया। देख साथ तो पाठ्य खत्म हो गया। टेव 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 फिनिश्ड हो गया।